चारोहने सर्वज्ञ बोध विराधता को पालिया प्रभु आपने। उपदेश देहित कर अनेकों भव्य निज सम कर लिए। रवि किरण प्रकाश डालो वीर मेरे अब ये। पंच परमेष्टि को नमन। गुरु भगवंतों की आज्ञा से गुणस्थान 14 है, तो उसके नाम पता हो गया सबको? हाँ। आप बोलिए लता। हाँ बोलिए लता जी, आप बोलिए। वापस बोलू। पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व। अभी प्रश्न उठता है मिथ्यात्व को भी गुणस्थान में क्यों लिया? तो ग्राउंड फ्लोर की नीचे की सीढ़ी से ही जीव ऊपर उठ सकता है, वह एक सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की। और मिथ्यात्व गुणस्थान का तीसरा जो भांगा है वह समकित का स्पर्श मात्र हुआ होता है। जो गिरा हुआ जीव है सम्यक्त्व से ऊपर के गुणस्थानों से वापस नीचे गिरा हुआ जो जीव है उसके 3 भांगे हैं इस मिथ्यात्व गुणस्थान के। अनादि अनंत और अनादि अपर्यवसित, अनादि सपर्यवसित और आदि सपर्यवसित, मतलब जिसके आदि भी है अंत भी है। एक गुणस्थान एक देखो, मैं पहला मिथ्यात्व गुणस्थान है ना, एक उसके मिनट तीनों दोबारा बोल दीजिएगा मधु जी। हाँ अभी बोलती हूँ ना। देखो, अनादि अपर्यवसित, जिसका मीनिंग है जिसकी आदि भी नहीं अंत भी नहीं, मोक्ष में जाने का। अनंत संसार परिभ्रमण उसका बाकी है, यानी कभी सम्यक्त्व का स्पर्श भी नहीं किया उसने, है ना। वो है अनादि अपर्यवसित। अनादि सपर्यवसित यानी वो अनादि का, उसकी आदि तो नहीं लेकिन फिर भी अंत है उसका, यानी एक बार मोक्ष में जाएगा जरूर, जिसे कहते हैं भव्य जीव, है ना। फिर आदि सपर्यवसित यानी जिसकी आदि भी है और अंत भी है, यानी जिसने समकित का स्पर्श भी तो कर लिया लेकिन ऊपर से नीचे वापस गिर गया, है ना। ऊपर से नीचे गिर गया ना, तो वो तीसरा भांगा जो है ना उसकी अपेक्षा से गुणस्थान में इसको मिथ्यात्व गुणस्थान को लिया है। अब मिथ्यात्व गुणस्थान जिसके पास में रहता है उस जीव के परिणाम कैसे रहते हैं वे बताती हूँ, है ना। उस जीव के परिणाम ऐसे रहते हैं जिनेश्वर भगवान की वाणी को न्यूनाधिक श्रद्धा करता है और प्ररूपणा करता है। न्यूनाधिक यानी बिल्कुल कम, भगवान की वाणी में बिल्कुल कम श्रद्धा करता है। और वह जीव हिंसा में धर्म मानता है, जहां हिंसा हो रही हो वहां पर वह धर्म मानता है ना। वह जीव कभी भी, जैसे एक गेंद है और एक डंडा ले ले, उस गेंद को मारते जाओ वह कहाँ जाएगी कोई पता नहीं। उसी प्रकार 4 गति 84 लाख जीव योनि में पहले गुणस्थान वाला जीव परिभ्रमण करता ही रहेगा। उसका न आदि है न अंत है, यानी अनंत काल तक संसार परिभ्रमण करता रहेगा। जीव रूपी गेंद कर्म रूपी डंडा, जीव रूपी गेंद कर्म रूपी डंडा 4 गति 84 लाख जीव योनि में निरंतर परिभ्रमण करे, उसे पहला मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। तो एक क्वेश्चन मधु जी, हम लोग क्या भी मिथ्यात्वी हैं? हिंसा में देखो, आपकी तो इतनी श्रद्धा हो रही है ना जिणवाणी के प्रति। हाँ। और हिंसा होती है वहां दिल दुखता है या नहीं दुखता, बोलो? हाँ बिल्कुल दुखता है। दुखता है।
पांचों इंद्रियों के को वश में करने की इच्छा होती है या नहीं होती? हाँ, मतलब होती है। होती है। बस यही है हमारी यही परीक्षा। जहां भी हिंसा होती हो वहां पर तुरंत हमारे कदम रुक जाए, हमारा कलेजा कांप उठे कि ये काम मैं नहीं करूं जिससे हिंसा होती हो। बस वही हमारी पहचान है कि हम मोक्षगामी बन चुके हैं। तो पहला बाबू, तो फिर क्यों बोलते हैं कि हम मिथ्यात्वी हैं अभी? नहीं, मिथ्यात्व तो कैसे बोल सकते हैं, बोलो? हाँ, आत्मा के जिनवाड़ी में प्रति श्रद्धा है पूरी, और व्रत तपस्या करने का भी मन होता है, करते भी है, और हिंसा करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, जो हिंसा देखी भी नहीं जाती है, वो सब चीज तो हम तो कर रहे हैं। तो फिर क्यों बोला जाता है भैया मिथ्यात्व गुण स्थान में ही हम? कौन बोला कि कौन मिथ्यात्व गुण स्थान में है? सवाल ही नहीं। बोलते ही पहले में ही अभी हम लोग तो मिथ्यात्व देखो, मतलब आत्मा शरीर को अभी मैं मान के, अभी शरीर को ही अपना माना अभी हुआ ना, पूर्ण भिन्न नहीं कर मिथ्यात्व पाए हैं। नहीं निकला है ना, हमारा पूर्ण मिथ्यात्व तो हटा नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, संकित के 5 प्रकार है, पता है आपको? सुना कभी? हाँ, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। नहीं, वो तो संकित की पहचान के बोल है। संकित 5 प्रकार की होती है। क्षयिक संकित, अच्छा क्षयिक अच्छा समिक, अच्छा, ये समझ, अच्छा ठीक है, ये तो आप समझ गए। है ना? सुना हुआ है? हाँ, शायिक, शयोक्षम, औपशमिक, हाँ, वेदक, और कौन सा? सास्वादन संकित, क्षयिक, सास्वादन संकित, क्षयिक समिक। एक बार आप पांचों रिपीट कर दीजिए। हाँ, बोलो बोलो, मैं वापस बोलूँ ना। देखो, क्षयिक संकित, क्षयिक समिक संकित, सास्वादन संकित, उपशम संकित और वेदक संकित। अब इसका मीनिंग बोलो। आप देखो, 10 बार भी पूछेंगे ना, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप ऐसे मत बोलना कि आप गहराई में जा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें समझना बहुत जरूरी है हाँ, हमें। नहीं समझाइए, इनका सबका समझा दीजिए एक बार। आराम से डायरी देखो, नोट कर लें ये वाला संकेत ना, ये वाला कर लेना। जहां भी डाउट हो, एक नहीं 10 बार पूछना। हमारी धीरे चलेगी क्लास, कोई बात नहीं, लेकिन इन चीजों को समझना बहुत अनिवार्य है। ये क्लियर चीजें करना समझ जरूरी है ना, क्लियर नहीं होगा जब तक समझ भी नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, तब तक हम उस और कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। खाली सुन रहे हैं, इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। पता है, इंद्रियों के गुलाम इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ये कान क्या है, नया चाहते हैं। आंखें क्या है, नया चाहती है। चाहे जिनवाणी समझो, चाहे कुछ भी समझो। जैसे कि ये व्याख्यान अच्छा नहीं लगा, उस व्याख्यान को सुन ले। इस व्याख्यान अच्छा नहीं लगा, वो ये भी एक राग और द्वेष की बात है। आप गलत मत समझना। ये भी हम इंद्रियों के गुलाम कब तक बने रहेंगे? मतलब जो चीज हमने सुनी है वे हमारे अंदर है या नहीं, ये नोट करना है हमें। तब जा करके हमारे कदम गुणस्थान की ओर बढ़ेंगे। अब देखो, ये बात गुणस्थान किसके ऊपर, दूसरा जो अध्ययन है ना उसके ऊपर लागू होता है। दूसरा अध्ययन परिचय नामक अध्ययन अपना, इसका उत्तराध्ययन सूत्र का। अब वो परिचय किसके आते हैं? जो आत्मा की सीढ़ियां चढ़ने लग गया, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे कोई भी हो। जैसे कि उपासना दशांग सूत्र के अंदर 10 रावकों का वर्णन आता है ना, आनंद आदि, सुना हुआ है? आनंद, कामदेव आदि श्रावकों का वर्णन आता है ना? तो अभी देखो, वो 10 ही श्रावकों के अंदर इतने उपसर्ग आए। किसी को तो माँ को देव आकर के परीक्षा लेते हैं, पता है? और उनकी माँ को उबलते हुए तेल के अंदर डाल देते हैं। किसी के क्या, किसी ऐसे सबके परीक्षा। अब सबके परीक्षा होती है, लेकिन उस परीक्षा में वो पास हो जाते। परिचय आते हैं, परिचय 22 परिचय, और वो परिचय आते हैं
और उन परीक्षाओं के अंदर जो जीत जाता है वही मोक्ष की ओर कदम बढ़ने लग जाते हैं उसके। आनंद आदि 10 श्रावकों ने कभी भी देखो उन्होंने संयम नहीं लिया, इतने उत्कृष्ट श्रावक थे। भगवान ने उपासक दशांग नाम का 7वां सूत्र खाली आनंद आदि 10 श्रावकों का अलग से बनाया, और उनकी जीवनी आप पढ़ो ना तो सच में पढ़ने लायक, इतना धन था उनके पास में। लेकिन जब उस धन से मुंह मोड़ करके और वो आत्मलीनता में लगे, श्रावक की 11 प्रतिमा स्वीकार करके बैठ गए, तब देवता उनकी क्या परीक्षा ली और कैसे वो परीक्षा में पास हुए। इतनी दृढ़ता श्रावक होकर भी 1% भी अपनी दृढ़ता से, श्रद्धा से हिले नहीं वो। तब जाकर के कहते हैं वो कहाँ जाएंगे पता है? पहले देवलोक में गए और 10 श्रावक पहले देवलोक में गए। 10 श्रावक एक पल्योपम की स्थिति वाले देव बने और 10 श्रावक एक भव करके मोक्ष में जाएंगे। ऐसे आनंद आदि श्रावक थे जिनसे भगवान गौतम स्वामी को आनंद श्रावक से माफी मांगने के लिए भेजते हैं कि तू उसकी श्रद्धा के ऊपर शंका की तो तू उनसे माफी मांग तुरंत जाकर के। गौतम स्वामी के बेले का पारना था, पारना भी नहीं किया, गोचरी वहीं रख करके स्थानक में तुरंत दौड़े दौड़े आए। जब उनके ज्ञान के ऊपर शंका हुई, आनंद श्रावक के ज्ञान पे, आनंद श्रावक बोलते हैं कि मुझे इतनी इतनी नरक तक मैं देख सकता हूँ और इतने इतने सौधर्म नाम के देवलोक तक मैं देख सकता हूँ और 500 योजन तक लवण समुद्र को मैं देख सकता हूँ, इतना मुझे अवधि ज्ञान हो गया है बोले साधना करते करते। तब गौतम स्वामी बोलते हैं कि श्रावक को इतना ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। तब क्या करते हैं वो उल्टे पांव दौड़े जाते हैं। भगवान ने कहा नहीं कर उसके ऊपर शंका मत कर। तब उल्टे पांव दौड़ करके गौतम स्वामी 14 पूर्व के ज्ञाता थे और 4 ज्ञान के धनी थे, मति श्रुति अवधि और मन परे ज्ञान भी था उनको। उसके बावजूद भी एक श्रावक से माफी मांगने के लिए आते हैं। ऐसे परीक्षाओं के अंदर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इस प्रकार तो हमें यह देखना है कि ये जो गुणस्थान है उसके ऊपर हम चढ़ने लगे या नहीं लगे। अब 5 जो संकित, उसका मीनिंग मालूम है आपको या मैं बताऊं? क्लियर बोलो, बता दीजिए आप। बता दीजिए। ठीक है, तो देखो पहली है क्षयिक संकित। क्षयिक संकित में जीव क्या करता है? कषायों को बिल्कुल छोड़ता रहता है, दबाता नहीं। ऐसा नहीं कि भाई इस व्यवहार को नहीं बिगाड़ने के लिए या माहौल खराब न हो इसके लिए चुप रह जाए, लेकिन मन वचन काया अंदर से चल रहे हैं कि मौका आएगा तो बताऊं। अभी क्या है, उस जैसे सामने वाले ने हमारे ऊपर क्रोध किया लेकिन पलड़ा उसका भारी है, उसकी तरफ सपोर्ट बोलने वाले बहुत ज्यादा है ना। तब हम क्या करते हैं कि भाई अभी मेरी चलने वाली नहीं है तो मैं चुप हो जाऊं, अभी व्यवहार ज्यादा खराब हो जाएगा, माहौल ज्यादा खराब हो जाएगा, तब मैं जबान को चुप रखूं। लेकिन फिर भी उसका मन चलता ही रहता है। पीठ पीछे कोई भी अपना मिलेगा ना तो फिर उनसे शिकायत करेंगे कि देखो उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, ऐसा दिया, ये सब कर दिया। लेकिन वह क्या करता है पता है? ये जो क्षयिक संकित वाला है ना, उसको पीठ पीछे भी नहीं बोलना आता, वो वहीं पे छोड़ देता है बात को, यानी क्षय कर दिया उसने कषायों को। समझ में आया? हाँ, मतलब वो ज्ञाता दृष्टा भाव से देखता है उसको, ना किसी से राग है ना द्वेष रहता है उसको। जैसे कृष्ण महाराज को है ना क्षयिक संकित है, श्रेणिक राजा के जीव को क्षयिक संकित है। जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा होती है ना, उनको पूर्व के तीसरे भाव से क्षयिक संकित प्राप्त हो जाती है।
कृष्ण महाराज जो थे ना, वो कभी भी देखो दिनदास जीते थे, वो रोना नहीं रोते थे कि मेरे में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। देखो मिथ्यात्व की यही पहचान है कि वह कभी भी अपने काम की को अपने आप में बढ़ चढ़ करके लेता है और खुद दुखी बनता है। अब देखो जी रहे हैं, संसार में है, परिवार मिला है, तो समाज मिला है, उस समाज, जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस परिवार में हम जी रहे हैं, जिन संबंधों से हमारी बुनियाद जुड़ी हुई है, तो उसके अंदर जो किया वो तो उदय भाव है। देखो ये तो पूर्व जन्म का लेना देना है, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, हमारा रोल कुछ भी नहीं है। ये कर्म अपने इशारे से नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। अब जैसे कि बीड़ू के, देखो एक बीड़ू के सामने बैठ गए हम, है ना, बीड़ू के सामने बैठ गए, अब फंक्शन में जाना है और ये साड़ी पहनूं, वो साड़ी पहनूं, ये साड़ी पहनूं, वो साड़ी पहनूं। कभी कभी क्या होता है, एक साड़ी को लेकर के हम बैठते हैं, फिर मूड में नहीं जचती तो उस साड़ी को रख करके दूसरी साड़ी, है ना। तो ये कर्म का खेल है। जिस पुद्गल की फरसना लिखी हुई होगी वही पुद्गल हमारे शरीर के ऊपर फरसना होगी। जे जे पुद्गल फरसना निश्चय फर से सोई। बड़ी आलोचना पढ़ते हैं आप कभी? व्रत नहीं आलोचना जो है ना वो नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। पढ़ना। जो व्रत आलोचना की रचना की ना, वो श्रावक जी भी एकावतारी है और उसके अंदर एक दोहा आता है कि जे जे पुद्गल फरसना निश्चय पर से सोई, यानी जिस जिस पुद्गल की परसना लिखी हुई होगी वह जरूर फरसेगा। लेकिन हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, कुछ भी काम किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, सुबह से क्या शाम तक आज काम में लगी हुई हूँ, ये किया, वो किया, मतलब अपने अहम को बढ़ाते रहते हैं, अपने अहम को बढ़ा करके, और फिर हम खुद दुखी होते रहते हैं, नए कर्मों का बंद करते रहते हैं। खाना खाया, अरे क्या आत्मा थोड़ी खाना खाती है, खाना खिलाया, इस शरीर को मैंने खाना खिलाया, यानी खाना भी पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है, पुद्गल पुद्गल की प्रश्ना कर रहा है, उसमें तो कोई दोष ही नहीं है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। लेकिन जब हम भाव करते हैं उसके अंदर जितने जितने भाव करते हैं वहां पर नए कर्मों का बंध होता रहता है। अब क्षयिक संकित वाला जीव कर दिया, भूल गए, कर दिया। देखो महाभारत का युद्ध भी करवाया कृष्ण ने, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते रहते थे, कभी उनके मन में अहम नहीं आता था कि मैंने ये किया, है ना। बस यही है क्षयिक संकित की पहचान। वह जीव कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटता कि मैंने ये किया, अरे ये तो होना ही था धर्म की स्थापना के लिए। वो क्या बोलते हैं कृष्ण, पूरा ज्ञान अर्जुन को, गीता का ज्ञान युद्ध के मैदान में उन्होंने दे दिया, और वही ज्ञान गीता का ज्ञान देने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन के पास भी गए थे, लेकिन उसमें लेने की क्षमता नहीं थी, उसने नहीं लिया। और अर्जुन के अंदर क्षमता थी लेने की, और उसने पूरी की पूरी गीता का ज्ञान युद्ध के मैदान में अर्जुन को दे दी। ये क्षयिक संकित की पहचान। अंतिम में जब भीष्म पितामह उसको बोल रहे थे कृष्ण को कि क्या तूने ये सही किया, तब कृष्ण कहते हैं कि पितामह मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो रोल मात्र हूं, ये तो होना ही था। मैंने तो देखो, उन्होंने तो युद्ध के मैदान में शस्त्र हाथ में लेने के लिए तक मना कर दिया था कृष्ण ने, तो कि मैं शस्त्र कभी भी हाथ में नहीं लूंगा। पांडवों को बोलते हैं कि तुम मुझे चुन करके क्या करोगे, मैं शस्त्र कभी भी नहीं उठाऊंगा। पूरे महाभारत 18 दिन तक चला, लेकिन कभी भी उन्होंने शस्त्र हाथ में नहीं लिया। ये है क्षयिक संकित की पहचान।
जन्मे जेल में, और जन्मे तब उनको थाली बजाने वाला कोई नहीं था, मरे तो जंगल में, मरे तब रोने वाला कोई नहीं था। लेकिन जो भी, और तो और देखो 16 साल के हो गए तब तक उनको स्कूल का मुंह भी नहीं देखा उन्होंने, पढ़ाई भी नहीं की, तो गाय के चरवाहे बन करके जो काम हाथ में आया दिनदास किया उन्होंने, किसी चीज का रोना नहीं उनके पास में। ये है क्षयिक संकित। हेलो, समझ में आई मेरी बात? ये इनको शायिक संकित उसी भाव में प्राप्त हुआ, कृष्ण के भाव में, कि पहले ही प्राप्त हो चुका था उनको? पहले नहीं हुआ था, संकित तो हो गई थी पहले, लेकिन क्षयिक संकित उस कृष्ण के भाव में प्राप्त हुई उनको। अच्छा, क्षयिक संकित प्राप्त हुई ना, मतलब क्षयिक संकित की यह पहचान है कि जो हो गया, बात खत्म, मतलब उदय भाव था वह, पूर्व के कर्म उदय में आए, हो गया, खत्म। वो ढिंडोरा नहीं पीटते कि मैंने ये किया, मैंने कुछ किया ही नहीं। कृष्ण यही कहते थे, मुस्कुराते थे आराम से कि मैंने कुछ किया ही नहीं, ये तो होना ही था धर्म की स्थापना के लिए, ये सब होना ही था। मतलब वो जो हो रहा था उनका, उनके सामने कोई, वो यही सोचते थे कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है ना। तो फिर देखिए, ये है क्षयिक संकित। फिर क्षयोपशमिक संकित। क्षयोपशमिक संकित में होता क्या है, कुछ प्रकृति जो मोहनी क्रम की प्रकृतियां हैं, क्या बोल रहे हैं आप? शायोपकर, क्षयोपशमिक, 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 नहीं तो फिर मैं लिख के बाद में डाल दूंगी, है ना। हाँ जैसे ठीक, जैसे अब दीदी अपने पढ़ा ना क्षयोपशमिक भाव, ऐसी हाँ क्षयोपशमिक। लिख लिया, लिख। वही भाव, वही बात है, बराबर। क्षयोपशमिक भाव, क्षयोपशमिक संकित, है ना। क्षयोपशमिक संकित उसे कहते हैं जो मोहनी क्रम की प्रकृतियां है ना, 28 प्रकृति, उसमें से कुछ प्रकृतियों को तो वो दबा देता है और कुछ प्रकृतियों को छोड़ देता है, यानी कुछ का तो क्षय कर दिया और कुछ का उपशमन कर दिया, उसे क्षयोपशमिक संकित कहते हैं। यहाँ पे क्षयोपशमिक संकित कई बार आती है और कई बार जाती है। तो अब आप समझेंगे कि हम मिथ्यात्वी ही है, ये तो गलत है, क्योंकि मिथ्यात्वी कैसे हो सकते हैं। हाँ, क्षयिक संकित की तो पहचान अलग टाइप की होती है, वो जीव तो आत्मा में ही देखता रहता है और कर्म के अनुसार जीता है, कर्म को सच्चे रूप में लेता है और फिर बाद में जीता है वह। लेकिन क्षयोपशमिक संकित जो है, कई बार जीवन में आती है और कई बार जाती है, एक भव की अपेक्षा से असंख्यात बार भी जाती है और आती है। हेलो, समझ गए ना? हाँ हाँ, सुन रहे। तो भाभी जी, मतलब इसमें ये है कि ये हाँ क्षयोपशमिक संकित आती है और जाती है ना। हाँ, तो इसका मतलब हम लोगों को है कि ये संकित है, ये वाला? हाँ आती है तो कैसे पता चलता है? आती है तो संभाव आ जाता है ना, जब आप कर्म के अनुसार देख रहे हैं, आत्मलीनता हो रही है और जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसमें भी आप शांत है, ज्ञाता दृष्टा बन करके देख रहे हैं, उसी समय आपको क्षयोपशमिक संकित आत्मा में टच करके जा सकती है। कभी कभी कितने उत्कृष्ट भाव आते हैं जी, नहीं आते? भक्ति करते हैं तब, भगवान हाँ। को देखते हैं तब, क्लास के अंदर, कभी कभी अपनी क्लास में भी मैंने आपके भावों को देखा, पता है, इतने ऊंचे भाव रहते हैं। कभी कभी देखो, जब महावीर स्वामी की जीवनी में मैं पढ़ती थी ना, तब आपके भाव इतने ऊंचे रहते थे। तो उस समय मतलब ये जो उत्तराधीन सूत्र है ना, वह धर्म कथानुयोग है, मतलब कथाओं को सुन करके जीव को सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। कथाओं को सुन करके, महापुरुषों के जीवन को सुन करके जीव को समकित की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए वो धर्म कथानुयोग है, गणितानुयोग है, उसके अंदर सब कुछ है। उत्तराधीन सूत्र के अंदर
बहुत कुछ खजाना भरा पड़ा है, बस उसको लेने वाला चाहिए। इतना खजाना है, इतना खजाना। और भी देखो इतना बोलते हैं हमारे जैन धर्म के अंदर कि जैसे वैष्णव धर्म में गीता और रामायण की बुक उनके घर में पड़ी रहती है और उसको भगवान समझ के पूजा जाता है और उनका पाठ किया जाता है। उसी प्रकार हर घर के अंदर उत्तरायण होना चाहिए, प्रभु की अंतिम वाणी, और उसको पढ़ करके कई जीव तीर सकते हैं, क्योंकि 21,000 वर्ष तक चलेगी ये जिनवाणी और जिनवाणी। और आप तो देखो सुषमा जी ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं ना, 20 स्थानकोड़ी, और उसके अंदर तीसरा ये प्रवचन माता ही चल रही है आपके, तीसरी ओड़ी, और उसके अंदर इतने उत्कृष्ट भावों से आप अंदर में उतारिए। ये 20 स्थानकोड़ी शाश्वत ओड़ी है, और इस ओड़ी को करने वाला भी ऐसा कहते हैं कि जो मोक्षगामी जीव है वही इस ओड़ी को कर सकता है। इसको वर्धमान आयम्बिल ओड़ी तब को, इन ओड़ियों को जो मोक्ष की ओर कदम रख दिया वही जीव कर सकता है, कहते हैं। ये तो हर कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये शाश्वत ओड़ी है। हमारे जो जितने भी तीर्थंकर बने हैं ना, उन्होंने 1 2 3 बोल, कोई 20 ही बोल की आराधना करके और फिर वो तीर्थंकर बने हैं। तो ये इस ओड़ी का इतना बड़ा महत्व है। जब भी आप माला फेरो, जब भी आपके एकाशना से कर रहे हैं या उपवास से? मैं तो एकाशना से कर रही हूँ। कोई बात नहीं, एकाशने से कर रहे हैं, लेकिन इतने ऊंचे भावों से अंदर में पूरी आत्मा को टच करके और फिर इस ओड़ी को करिए कि मैं भी खुद तीरूं, दूसरों को तीराऊं, खुद भी तीरूं, दूसरों के भी। तीर्थंकर बनने का मतलब यही है कि वह स्वार्थी नहीं होता। वह कभी भी देखो, कभी भी वह सामने वाले को बदल के रखता है, परिवर्तन करता है उसके जीवन में, अंदर से कषायों को खदेड़ करके फेंक देता है। यानी उसके दिल के अंदर इतना दर्द रहता है, सामने वाला यदि संसार में डूब रहा है तो अपने बारे में न सोच करके दूसरों के बारे में जो सोचता रहता है ना, उसके इतनी पुण्यवानी इकट्ठी होती है, इतना पुण्य इकट्ठा होता है। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, पुण्य नाम कर्म की प्रकृति है, पुण्य की। अब पुण्यवानी इतनी तेज उनकी हो जाती है कि वह फिर वो खुद भी तीरते हैं, दूसरों की भी तिराते हैं। 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं, जिसमें कई राजा महाराजा, कई गरीब अमीर, यहाँ तक कि तिरंज को भी वहां बैठने का हक है। वहां पे कोई चीटिंग नहीं है, कोई राजद्रोह, ऐसी स्थिति होती है ना। तो क्षैप्समिक संकित वाला जो जीव होता है वह कुछ प्रकृतियों का तो क्षय करता है, कुछ प्रकृतियों का उपशम करता है। और वह जीव जो है वह ये जो क्षैप्समिक संकित है उस जन्म में असंख्यात बार आती है और जाती है। अब आत्मा के प्रति आपका उत्कृष्ट भाव आ रहा है तो देखो आपके क्षैप्समिक संकित है। और जैसे ही मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा मकान, मेरा ये, मेरा वो, कोई मेहमान आ गए तो 2 धारा नहीं चली, भाई मैं अलग हूं और मेरी आत्मा अलग है। यदि किसी के 2 धारा चलती है, तुरंत वह उपयोग में लेकर के आ जाता है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। और ज्ञान धारा में तो आत्मा को देखता है और कर्म धारा से बाहर का व्यवहार निभाता रहता है। तो फिर उसके कभी भी संकित जो है वह कभी भी सुरक्षित रहती है, ज्यादातर सुरक्षित रहती है, जाने का कम चांस रहता है और वो एकदम शांत रहता है। उसकी पहचान अलग ही होती है ना। तो देखो पहले है क्षैक संकित, फिर क्षैप्समिक संकित, फिर सास्वादन संकित। अब सास्वादन संकित किसे कहते हैं? तो जैसे कि जीव ऊंचा चढ़ गया है ना, 4थे गुणस्थान में चढ़ गया, 5वें में भी चढ़ गया, 6ठे में भी चढ़ गया। और जैसे ही भाव आए बाहर के, मोह के,
मेरा मेरा करने लगे तो वह संकित से च्युत हो जाता है और वह संकित से नीचे गिर जाता है। अब जैसे कि छठे गुणस्थान में गया या पांचवें में गया या चौथे में भी आ गया शायद, लेकिन जैसे ही भाव मिथ्यात्व के आए, मेरापन मोह कर्म ने सताया, वैसे ही वह नीचे गिरा। तो नीचे गिरने के बाद में जो संकित का आस्वादन मात्र रहता है, जैसे कि हाथ के ऊपर घी या तेल लग गया, अब उसको कितना भी पूछा लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो लाइटा चिकनापन रहता है, उसी प्रकार संकित चली जाती है ना, तो भी आस्वादन मात्र रहता है। जैसे कि किसी ने पेट भरकर खीर का भोजन किया और फिर वमन कर दिया, उल्टी कर दी। उल्टी करते ही जैसे ही उसके अंदर गुड़ चट्टा स्वाद जो जीभ के अंदर आता है ना, उल्टी होने के बाद में, उसके समान वह संकित आत्मा में रहती है। फिर दूसरा उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि घंटा बजाया है ना, घंटा बजाने के बाद में बहुत देर तक जो उसकी प्रतिध्वनि रहती है, झंकार रहती है, उस झंकार के समान वह संकित रहती है। अब इस उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन में बताया है, संकित एक बार आ गई, चली भी गई ना, तो भी आत्मा के अंदर सुई में डोरा पिरो दिया ना, वैसे ही हमारी आत्मा रूपी सुई में संकित रूपी धागा पिरो दिया। अब वह बाहर भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी वह जैसे निमित्त मिलेगा तुरंत वह आत्मा को टच करेगा, वापस आत्मा की ओर आ जाएगा। इसके लिए वह संकित वापस तुरंत उसे वापस प्राप्त होती रहेगी। उसे सास्वादन संकित कहते हैं। अब इसके लिए बताया गया है, जैसे कि जीव रूपी आम्र वृक्ष, आम का पेड़ है जीव रूपी, है ना, जीव रूपी आम्र वृक्ष, परिणाम रूपी डाली, हमारी जो परिणाम होते हैं ना, उस पेड़ की डाली होती है, परिणाम रूपी डाली। मोह रूपी हवा चलती है, जैसे ही बेटे को देखा, बेटे की लग गई, जैसे है ना, बेटे के सबसे ज्यादा मोह किससे होता है? बच्चों से होता है। जब बेटे के लग गई, अब तुरंत किसी ने समाचार दिया कि भाई उसके एक्सीडेंट हो गया है ना, तो तुरंत जैसे ही सामायिक भी कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा समाचार सुना कि एक्सीडेंट होकर के फला हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया, तो वहां पर आत्मा, सामायिक, ये तपस्या सबको भूल चुके, और ओहो मेरा बेटा, मेरे बेटे के लग गई, और वहां पर हम जैसे ही तुरंत भागे, हॉस्पिटल की ओर भागे, वहां पर आत्मा बिल्कुल इतना तीव्र मोह का उदय रहता है, मोह रूपी हवा चलती है, जीव रूपी आम्र वृक्ष, परिणाम रूपी डाली, मोह रूपी हवा चली, और संकित रूपी फल हमारी आत्मा के अंदर संकित पिरोई हुई थी। हम सामायिक कर रहे थे, आत्मा में पूर्णता से लीन थे, ध्यान कर रहे थे उस समय, है ना। ये तपस्या बहुत गजब की है ना, ये जो 20 स्थानक ओली है ना, उसमें ध्यान करते हैं, इतना मजा आता है, मैंने किया हुआ है। ध्यान कर रहे हैं, फुल आत्मा में ध्यान है कि मैं भी तीर्थंकर बनूं और मैं भी तीरूं, दूसरों को भी तारूं, ऐसे भाव आ रहे हैं। उस समय मोह रूपी हवा का झोंका आया, बाहर में हमारा मन वापस निकल गया, आत्मा को छोड़ दिया और तुरंत वापस बाहर निकला वह जीव। जैसे ही निकला तो फिर क्या होता है पता है? जीव, वापस रिपीट कर रही हूं, जीव रूपी आम्र वृक्ष, परिणाम रूपी डाली, मोह रूपी हवा चलने पर संकित रूपी फल टूट करके मिथ्यात्व रूपी भूमि पर गिरने से पहले बीज की जो अवस्था होती है, मिथ्यात्व रूपी भूमि पर गिर जाएगा ना फल,
तब तो वो पूरा मिथ्यात्व हो जाएगा। लेकिन ऊपर से नीचे पूर्ण रूप से मिथ्यात्व को टच नहीं किया। बीच की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? सास्वादन गुणस्थान कहते हैं। समझ में आया या वापस बोलूं? बोलो। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 1 नहीं 2 नहीं 4 बार भी मैं बोल दूंगी। एक बार और बताइए। हाँ जरूर। देखो, सास्वादन गुणस्थान किसे कहते हैं? तो जैसे कि हम आत्मा में लीन बन गए, अहो भाव आ रहे हैं उस समय, या कहीं मंदिर के सामने बैठ करके भक्ति कर रहे हैं, उस समय अहो भाव आ रहे हैं कि जो मंदिर में मूर्ति है वह मेरे शरीर में भी ऐसी ही आत्मा है, ये जो मंदिर है वह मेरा शरीर मंदिर है। ऐसे ऐसे भाव आ रहे हैं और इतना मस्त ध्यान कर रहे हैं उस समय, या आप भी स्थानक ओली कर रहे हैं। ओली जी करते समय, माला फेरते समय, उसकी क्रिया करते समय, क्रिया से जीव कार्य तक पहुंचता है। क्रिया से जीव कार्य तक पहुंचता है, अंदर तक पहुंचता है। उस समय इतने ऊंचे भाव आ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मस्ती से ध्यान कर रहे हैं। लोगस का ध्यान आता है ना, उसमें बहुत सारी क्रियाएं आती है। उस समय हाँ। भाव आ रहे हैं मैं भी एक बार तीर्थंकर बनूं, और तीर्थंकर बन के मैं भी तिरूं, और जो भी तीर्थ में बैठे वो भी तिरे। ऐसे ऊंचे भाव आ रहे हैं। उस समय अचानक में मोह का फंदा गले में आ गया। किसी के एक्सीडेंट हो गया, अपने को प्रिय के एक्सीडेंट हो गया, या हार्ट अटैक आ गया, या कोई बड़ी बीमारी के लिए बोल दिया किसी ने, या कोई भी किसी की सगाई छूट गई, सोचो किसी की बेटी किसी के साथ भाग गई, सोचो, यानी कोई भी ऐसा ऐसा कोई प्रसंग बन गया हमारे घर में। जैसे ही प्रसंग बना और ध्यान करते करते कान में आवाज पड़ी कि ऐसा कुछ हो गया, यानी देखो, जीव रूपी आम्र वृक्ष, आम का वृक्ष है जीव, है ना, जीव रूपी आम्र वृक्ष, और जो परिणाम है ना हमारे भाव, वो डाली, उस पेड़ की डाली परिणाम, हमारे भाव, जो भाव चल रहे हैं ना अंदर, वह डाली। अब मोह रूपी हवा का झोंका चला, मोह रूपी हवा का झोंका चला। ऐसे ऐसे प्रसंग जब हमने सुन लिए तो हमारे भाव आए कि जल्दी जाऊं, हॉस्पिटल जाऊं, संभालूं, या फोन करूं, कितनी लगी नहीं लगी, ये सब जानकारी लेऊं। हुआ तो या कैसा भी प्रसंग आ गया, सोचो उसके बारे में हम सोचने लगे। उस समय बिल्कुल आत्मा से बाहर निकल गए, आत्मा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं। पूर्ण रूप से मोह रूपी हवा का झोंका चल रहा है। जीव रूपी आम्र वृक्ष, परिणाम रूपी डाली, मोह रूपी हवा चलने पर, मोह रूपी हवा चली ना, तब जब हम आत्मा में थे तो संकित का फूल खिल रहे थे अंदर में, है ना, संकित रूपी फल को टेस्ट कर रहे थे, हम खा रहे थे, आत्मा को पौष्टिक बना रहे थे, शरीर को पौष्टिक ना करके आत्मा को पोषण दे रहे थे। आत्मा का पोषण और शरीर का शोषण, शरीर का पोषण, आत्मा का शोषण, है ना, वापस बोलो, शरीर का पोषण, आत्मा का शोषण, आत्मा का पोषण, शरीर का शोषण। उस समय आप आत्मा को पोषण दे रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उत्कृष्ट भाव आ रहे थे धर्म के। उत्कृष्ट भाव आते आते ही मोह रूपी हवा चली, मोह रूपी हवा चली, और अपने प्यारे जो अपने नजदीक है, अपने से बहुत गाढ़ प्रगाढ़ मोह का बंधन है, राग का बंधन है, उसके प्रति कुछ भी ऐसे समाचार आए असहनीय, है ना, तो वो संकित रूपी जो फल था उसको हम खा रहे थे, वह संकित रूपी फल टूट करके मिथ्यात्व रूपी भूमि पर गिरने से पहले बीच की जो अवस्था है, उस अवस्था का नाम सास्वादन संकित है।
मतलब इसमें हम पूर्ण रूप से नहीं करें, थोड़ा सा ऊपर है मिथ्यात्वी से हम। बराबर। लेकिन इतनी सी संकेत भी मोक्ष में ले जाने में सहायक बन सकती है, लेकिन पुरुषार्थ ज्यादा चाहिए। नहीं तो फिर ये पुरुषार्थ, इसका मतलब ये हुआ जिसको इच्छास्वादन संकित भी मिल गया तो उसका मोक्ष का हाँ, दरवाजा खुल गया। हाँ, नहीं संकेत तो पूर्ण रूप से मिली उसको, लेकिन शाश्वतन संकेत जब वो चली गई ना संकेत, हाँ जब मोह रूपी हवा चली और मोह रूपी हवा चली, आत्मा से बाहर हट गया, तब आत्मा से बाहर हटा ना, तो वहां पे जैसे एक तेल का लेप किया या घी का लेप किया, उसको कितना भी कपड़े से पोंछ दिया लेकिन फिर भी चिकनापन रह गया। तो जैसे ही वो आत्मा से बाहर आता है, तब जो अंदर में उसके स्वाद आस्वादन मात्र रहता संकित का, आत्मा का, हाँ वह है शाश्वतन संकित। वो संकित तो टच, एक उसका बार, बेस तो टच नीचे उसका एक लेयर तो रह ही जाता है ना, वो पूरा हटता नहीं है। हाँ बराबर हम्म। देखो, देखो जैसे संकित तो इस जैसे इस बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है मधु जी, जिसने पहले कभी खीर नहीं खाई हो उसे खीर मिले और जरा सा स्वाद लेते ही खीर छीन ली जाए तो वह अल्प स्वाद उसको अनुभूति देता रहता है। इसी प्रकार हाँ मिथ्यात्व बराबर, पड़े हुए जीव में को सम्यक्त हम्म, प्राप्त हुई, परंतु बराबर, उन्हें मिथ्यात्व में जकड़ लिया तो बीच में अल्प स्थिति को शास्वादन गुणसान कहते हैं। वो टेस्ट कर हाँ लेता है ना, उसका टेस्ट हाँ पीछे आफ्टर टेस्ट जो है वो रह जाता है, वो बात। रह जाता है तो वो उसको शास्वादन कहते हैं। हाँ, मतलब हाँ टच करके वो आपके अंदर फीलिंग आती है कि हाँ ये होता है, ऐसा होता है। हाँ बराबर बराबर। तो अब मेरे जो उदाहरण है ना वो इस प्रकार है, जैसे खीर का भोजन किया फुल पेट भर के और वमन कर दिया, उल्टी कर दी, और उल्टी करने के बाद में जो गुड़चट्टा स्वाद रहता है उसका, उसके समान वो शाश्वतन संकित रहती है। और एक उदाहरण ये बताया है, जैसे कि घंटे को बजाया और उसके बाद में जो प्रतिध्वनि रहती है ना, ओमकार की आवाज, उस आवाज के समान शाश्वतन संकित को बताया है। यानी बार उसकी बार बार, वाइब्रेशंस जो रह जाती है ना। हाँ, तो आत्मा का वाइब्रेशन तो रहता ही है ना हमारे अंदर भी। अब देखो कहीं भी ज्यादा पानी ढुल रहा हो ना, तो हमारी आत्मा कांपती है या नहीं कांपती, बोलो? हाँ पक्का कांपती है। बिल्कुल लगता है कि इतना जीव हिंसा हाँ हम खुद भी नहीं फैलाते आप और दूध फैलाता है। नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना। देखो, सुनो सबकी, आप सबका प्रवचन सुनो, लेकिन इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आप कभी हिले नहीं वहां से। क्या नहीं बोलना, आप बोले कभी नहीं बोलना, क्या चीज? मिथ्यात्वी है करके ऐसा कभी भी नहीं बोलना। अच्छा ठीक है। जब जब आपके आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं तिरने के, तो अपने आप को हम कभी भी खोटा सिक्का न बोले। हमारी आत्मा भगवान आत्मा है, पता है? सिद्ध के जैसे, जैसे सिद्धों के प्रदेश है ना बिना कर्म लिप्त हुए, वैसे हमारी नाभि के चारों तरफ प्रदेश है, उसे रूचक प्रदेश बोलते हैं। रूचक प्रदेश, 8 प्रदेश हर आत्मा में होते हैं, वो सिद्धों के जैसे होते हैं और कभी भी कोई भी कर्म उनको लिप्त नहीं कर सकता। और उन 8 प्रदेशों के हिसाब से हम पुरुषार्थ करते हैं ना, तब क्या होता है, ज्यादा 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 ये कर्म टूट करके उजाला फैलता रहता, अपनी आत्मा में वीतरागता का गुण प्रकट होता रहता है। और वह वीतरागता का गुण एक बार हमें जरूर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाएगा, और सिद्धों में जोत जाकर के हमारी आत्मा भी सिद्ध शिला के ऊपर स्थित हो जाएगी, लोक के अग्रभाग पे के ऊपर स्थित हो जाएगी। पुरुषार्थ यह है कि मेरे अंदर मिथ्यात्व है, लेकिन मैं बाहर से भी कर्म के अनुसार जुड़ी हुई हूँ, और मेरे भाव जाते ही तुरंत रोकना, हाँ मुझे फर्ज अदा करना है,
साता पूछने भी जाना पड़ेगा। सब कुछ जब तक मैं संसार में हूँ, इस शरीर से जुड़ी हुई हूँ, तब तक बहुत रिश्तों से भी जुड़ी हुई हूँ, लेकिन ज्ञाता दृष्टा बन करके बिना राग भाव के, बिना द्वेष भाव के जो कुछ करना है करके निकल जाना। लेकिन कौन क्या कह रहा है, कौन देख रहा है या नहीं देख रहा, यदि हमारे भाव आते हैं ना, देखो एक बार फिर बोल रही हूँ, मैं पहले भी बोली थी, जैसे कि हम उठावना में जाते हैं, उठावना में जाते हैं ना तो करते क्या पता, पुरानी पुरानी बातों को रिपीट करना, वो मेरे को देखे या नहीं देखे, तो सामने जाकर के बैठने की कोशिश करना कि भाई मैं आई हूँ, मेरी भी एंट्री है यहाँ पे। ये सब चीजें है ना, हमें आत्मा से दूर लेकर के जाती है। ये सब माया जो है ना, हमें संकित से दूर करवा देती है। वहां पे मिथ्यात्व का टच होने का भयंकर बहुत बड़ा डर है। हाँ ठीक है, व्यवहार निभाना है, समाज में रहना है, परस्परोग्रो जीवाना, ये एक बना दी रूढ़ी, कोई बात नहीं, लेकिन इतने उत्कृष्ट भाव होते हैं बहुत जनों के कि जैसे तैसे करके आगे जाकर के बैठने का प्रयास करते हैं कि भाई उन्होंने मेरे को देखा या नहीं देखा। ऐसे ऐसे भाव रहते हैं ना, वो संकित से दूर लेकर के जाते हैं हमें। ठीक है, चले गए, बैठे, आ गए, बात चली तो कर ली बात, नहीं चली तो नहीं की। वो देखे या नहीं देखे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा तो पूर्ण रूप से आत्मलीनता ही है वहीं पर भी। तो देखो, पिक्चर हॉल में जाकर भी जीव कर्मों को तोड़ सकता है, और समूह शरण में जाने के बाद भी जीव कर्म का बंद कर सकता है। व्याख्यान हॉल में बैठकर भी जीव जिनवानी सुनते सुनते भी कर्म का बंद कर सकता है, यदि उसकी आत्मलीनता नहीं है तो। समझ में आया यहाँ तक? हाँ, सही सही समझ में आया। सही, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाया। बहुत अच्छे से। मधु थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा तो करेंगे अच्छा, और क्लियरिटी बहुत है, आपने इतना हाँ। समझाया ना, बहुत क्लियर समझाया। ये बहुत स्लो करूंगी मैं, बहुत स्लो, आपको समझ में आए ना जैसा करेंगे अपन। तो हाँ, देखो ये क्या है ना, जितना अपन कर तो रहे हैं पर समझ आना भी उतना ही जरूरी है, तभी आगे का भी पता चलेगा। तो आज अपन ने मिथ्यात्व और सास्वादन 2 गुण स्थान करे। हाँ, 2 ही बस है। दो मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं, पहले संकित बता रही हूँ मैं, 5 संकित के बारे में बताऊंगी पहले। संकेत बता रहे ना, 3 किए, अभी अच्छा। चौथे पे जाएंगे। हाँ, ये देखो, पहले संकित, ये पहले मिथ्यात्व क्षयिक संकित और क्षयोपशमिक संकित और सास्वादन संकित, 3 संकित के बारे में हमने जाना। अब वेदक संकित और उपशम संकित के बारे में हमें जानना है आगे, है ना? तो अभी टाइम क्या हो गया? 9:30 टाइम हो चुका। हाँ। अभी इतना थोड़ा ही बताएं, है ना? 2 संकित, 3 संकित बता दी आपको मैं। क्या हाँ, कौन सी? 3 हो गए। क्षयोपशमिक संकित और सास्वादन संकित। और सास्वादन 3 बताए ना। हाँ, तो मधु जी कल दूसरा 2, क्योंकि सारे एक साथ कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी 2 ही बहुत, 3 बहुत है आज। हाँ, कल आज बाकी 3 हाँ। बराबर, 3 बस अभी, और 3 संकित के बारे में अपने को जान लिया बस है। कल 2 और बता दूंगी, फिर बाद में गुणस्थान में हम चलेंगे, क्योंकि संकित को पहचान लेना एक बार, तो हम जहां तहां भी समाज का ये जो रोल निभा रहे हैं ना, हम उस रोल के अंदर हम सुरक्षित रह सके, हमारा नुकसान न हो आत्मा का। कभी भी सम्यक दृष्टि जीव अहो समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारो रहे जू धाय खिलावे बाल। यानी जो सम्यक दृष्टि जीव है, संसार को में रहेगा, समाज में रहेगा, परिवार में रहेगा, लेकिन एक राजा के, रानी के बेटे की परवरिश करती है धाई माता, दूध पिलाती है, रोते हुए को चुप कराती है, रात को अपने पास सुलाती है, झूला देती है, सब कुछ करती है, स्नान कराना, उसके टीका काजल सब कुछ करती है, लेकिन क्या वो अपना मानती है उस बच्चे को? नहीं, नहीं, तो जन्म नहीं दिया ना, तो अपनापन नहीं आता है।
उसी प्रकार एक बार संकित अंदर में ऐसी टच हो गई तो हम संसार में सब कुछ काम करेंगे, लेकिन हमारे अंदर उदासीन भाव रहेगा। उदासीन भाव यानी इन सब चीजों को हम अपना नहीं मानेंगे, हम अपना मानेंगे ही नहीं, बस कर्म से जुड़े हुए हैं, ये रोल अदा कर रहे हैं बस। जैसे पिक्चर के अंदर वो पैसे कमाते हैं, अपना अपना रोल अदा करते हैं, लेकिन वो कभी भी रावण बने तो क्या रावण थोड़ी बन गया, वो राम बना तो क्या राम थोड़ी बन गया। उसी प्रकार हम भी इस संसार में रहेंगे, माँ बने, भाभी बने, पत्नी बने, सब कुछ रोल अदा किया, लेकिन अपने आप को उस रोल से हट करके मानेंगे अंदर से। बाहर कोई नहीं देखेगा हमें, लेकिन अंदर से सुरक्षित रहेंगे। वहां पर जो संकित सुरक्षित रहेगी ना, वह करोड़ों भवों की कर्म को एक साथ निजरा करवाती है। पता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है वहां पे, अंदर में लीन बन जाओ बस। हमारी आत्मा को आत्मा मानो, बाहर के रोल जो अदा कर रहे हैं ना, उसको खाली बहरूपिया बने हम, सिर्फ बहरूपिया। जानते हैं ना आप बहरूपिया, यानी कई तरह तरह के रोल करके आते थे गांव में बहरूपिया बन के, डबल रोल। छोटे गांव। वही जो हाँ, रोल को रोल माने, रियल नहीं। हाँ, रियल अलग है और वो एक रूप बनाया वो अलग है। तो हम भी कर्मों के अनुसार रोल निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से मैं हूं तो आत्मा ही, वह कभी भी भाव नहीं जाना। 24 आवर्स सपने में भी चलना कि मैं यहाँ सो रही हूँ, ये शरीर सो रहा, मैं नहीं। मेरी आत्मा तो कभी भी दर्शन मोहनी कर्म का क्षोभम करेगी तो वो नींद कभी भी नहीं लेगी। अरिहंत कभी नींद लेते ही नहीं। ये ऐसे ऐसे विचार आने लग जाएंगे, फिर रात दिन विचारों के तार जुड़े रहेंगे। मतलब बाहर से रोल अलग अदा करेगा और अंदर से रोल जो आत्मा का है वह चलता ही रहेगा, वह है संकित। ठीक है, भगवान की वाणी के विपरीत जो कुछ भी कहने में आया हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप सबको मेरा जय जिनेंद्र, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।